सबको जय मसीह की। आज हम फिर एक नई एपिसोड, नई मैसेज लेकर आए हैं। उसका शीर्षक है मरने के बाद, आफ्टर डेथ। पहले हम देखेंगे कि ये मरना क्या होता है, अर्थात मृत्यु का मतलब क्या है। मृत्यु का मतलब है कि शरीर से आत्मा अलग हो जाता है। इसको हम कहते हैं मृत्यु। मृत्यु कोई अलग चीज़ नहीं है कि मरने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा, ऐसा नहीं है। केवल शरीर और आत्मा मिलकर एक इंसान होता है, और जब शरीर से आत्मा दूर हो जाता है, अर्थात उससे अलग हो जाता है, उसको हम कहते हैं मृत्यु। अर्थात आत्मा जो अलग होता है वो हमेशा के लिए कहाँ पर, एक स्थान में वो रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर से दिया हुआ चीज़, उससे वो कभी ख़त्म नहीं होता है। ना वो आग से जलता है, ना वो पानी में डूबता है, ना वो उसका ख़त्म नहीं, उसका अंत नहीं है। तो मरने के बाद क्या है, तो मैं एक उदाहरण के लिए एक छोटा सा कहानी कहने जा रहा हूँ। एक बच्चा स्कूल जा रहा था और एक बुजुर्ग इस रास्ते से जा रहा था, और ये बच्चे को देखा, बच्चे स्कूल जा रहा है, तो उन्होंने उस बच्चे को पूछा, बेटे आप कहाँ जा रहे हैं? इसने बोला, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो वो बुजुर्ग ने बोला, तो स्कूल क्यों जा रहे हो? उन्होंने बोला कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़कर कुछ बन जाऊँगा। तो वो बुजुर्ग ने पूछा, फिर पढ़ना लिखना करने के बाद तुम क्या करोगे? वो बच्चे ने बोला, हम कुछ नौकरी करेंगे या कुछ अलग रास्ते में जाएंगे, हमको पता नहीं। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, तुम नौकरी करने के बाद क्या करोगे? तो वो बच्चे ने बोला, नौकरी करने के बाद मैं शादी करूँगा, घर बसाऊँगा। उसके बाद बुजुर्ग ने बोला, तो उसके बाद क्या होगा? तो बच्चे ने उत्तर दिया, उसके बाद तो मनुष्य बूढ़ा हो जाएगा। तो फिर बूढ़ा होने के बाद वो अब चलने नहीं सकता है, चल फिर नहीं सकता है, वो एक जगह में बैठा रहेगा। तो बुजुर्ग ने बोला, उसके बाद? तो उसके बाद कोई इंसान को तो मरना है। तो बुजुर्ग ने बोला, फिर उसके बाद, मरने के बाद? तो बच्चे का दिमाग कुछ काम नहीं किया, बच्चे ने थोड़ा रह गया कि कुछ नहीं बोला। तो आज यही एक सवाल है, मरने के बाद क्या है? क्योंकि अभी जो जीवन हम जी रहे हैं वो टेम्पररी है। क्योंकि टेम्पररी इसलिए है क्योंकि वो 60 या 17 या 18, 80 वर्ष या 100 वर्ष के बाद वो ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब है वो टेम्पररी है, इसलिए ख़त्म हो जाता है। लेकिन असली जीवन जो आरंभ होता है वो है मृत्यु के बाद, मरने के बाद। क्योंकि जो शरीर से जो आत्मा अलग होता है वो मरता नहीं है। उस दिन से उसका एक शुरुआत होता है, और वो परमानेंट होता है, क्योंकि अनंत काल के लिए
सदा के लिए वो कभी नहीं मरता, वो इसको एक जगह रहना पड़ता है। तो मरने के बाद वो कहाँ रहता है, किधर रहेगा, आज का सवाल है, आज का मैसेज है कि मरने के बाद क्या है। हम मेरे भाई बहनों, यही सब के लिए एक दुख के कारण है कि हम जीवित रहते समय उस विषय को इतना गुरुत्व नहीं दे रहे हैं। हम टेम्पररी लाइफ जो आज है कल नहीं होगा उसके लिए ज़्यादा चिंता करते हैं, लेकिन जो परमानेंट लाइफ है, अनंत काल का अर्थात अनंत जीवन का, मृत्यु के बाद आत्मा तो अमर है, वो कहाँ रहेगा उसका निर्दिष्ट स्थायी जगह अब से आपको सोचना चाहिए। तो आज का संदेश का मतलब है मरने के बाद हमारा जीवन के लिए हमको सोचना चाहिए। तो हमने जाना ये टेम्पररी लाइफ है, परमानेंट मरने के बाद आरंभ होता है। तो हमको इसके बारे में थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खास इस जीवन के लिए, इस जीवन का उद्धार के लिए आए थे। उन्होंने अपना जीवन दिया कि हमारा जीवन बच जाए, क्योंकि उनका जीवन देने के कारण हम जीवित रहेंगे। क्योंकि पाप के कारण इंसान मरता है, पाप का मजदूर है मृत्यु। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करने के द्वारा हमको अनंत जीवन मिलेगा, अर्थात नया जीवन, अनंत काल का जीवन, परमानेंट लाइफ। तो मरने के बाद हमको परमानेंट लाइफ अर्थात अनंत जीवन, सदा काल का जीवन हमको मिलेगा। इसलिए अभी समय होते हुए हाथ में आपको उस परमानेंट लाइफ के बारे में चिंता करना चाहिए। ये तो टेम्पररी है, टेम्पररी के लिए आप क्यों इतना चिंता करते हो। तो मैं चाहता हूँ मेरा जो मैसेज है वो है आज आप सबके लिए है, जो प्रभु को जानते हैं या प्रभु को नहीं जानते हैं, सबके लिए ये ज़रूरी है कि हम जीवित होते समय हम अपना मरने के बाद का लाइफ के विषय में चिंता करना चाहिए। मरने के बाद हम कहाँ रहेंगे, किधर रहेंगे, हम किस जगह में रहेंगे, अभी से उसके लिए ध्यान दो। अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपना जीवन को बचाओ। सब लोगों के लिए ये संदेश है।